back to my YouTube channel, Knowledge Tree Classes. So children, today I am going to explain Unit 5 of your book, Beehive. So, today we will explain the chapter, the snake and the mirror, written by Waikom Muhammad Bashir. So children, originally this story was written in Malayalam and it was translated by V. Abdullah in English. So originally this is a Malayalam story full of humor. So the main thing as its name suggests, snake and the mirror. These are the two most important parts of this story. The narrator is a homeopathic doctor and once he had escaped with a snake bite. So how he escaped? This is the story about that. And his life was saved due to the mirror. So you will be surprised to know that how mirror was able to save a person's life. कैसे एक आईने की वजह से एक आदमी की जिंदगी बच गई और उस आदमी के विचारों में परिवर्तन हो गया। एक बार जब आदमी शीशे में अपने आप को देखता है तो अपने आप को वो बहुत अप्रिशिएट कर रहा था कि मैं हैंडसम हूँ, मैं बैचलर हूँ, मैं एक डैशिंग डॉक्टर हूँ। लेकिन जब दूसरी बार फिर वो उसी आईने में अपने आप को देखता है सेम डे, तो वो कहता है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं कितना फुलिश हूँ। तो ठीक है, तो देखिए इस आईने ने कैसे एक आदमी के जीवन को बदल दिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाइकोम मोहम्मद बशीर के बारे में थोड़ा सा, जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा। So let's start the second part of the chapter. I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. अब जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो बता रहे हैं कि ना मैं जंप किया, ना मैं क्राई किया, ना मैं ट्रेम्बल किया, क्योंकि इन सभी कामों को करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं था. The snake slithered along my shoulders and coiled around my left arm above the elbow. अब स्लीदर्ड कहते हैं जो स्नेक की जो मूवमेंट होती है, आप देखते होंगे कि स्नेक जो रेंगता है उसको हम लोग स्लीदर्ड कर रहे हैं, उसी की मूवमेंट को. तो सांप जो है सो रेंगते हुए इनके कंधे पर आया और कंधे से उतर करके उसने इनके लेफ्ट आर्म को, जो इनके कोहनी के ऊपर का भाग था, उसे पूरी तरह क्वाइल कर लिया. क्वाइल यानी लपेट लिया उसमें. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Hood हम कहेंगे सांप के फन को. तो जो सांप है उसने अपना फन फैलाया. जब सांप अटैक करने की पोजीशन में होता है तो अपना फन फैलाता है. तो जो सांप का हुड था, जो सांप का फन था, वो डॉक्टर के चेहरे से केवल 3 या 4 इंच की दूरी पर था. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. अब डॉक्टर कहते हैं कि ये कहना सही नहीं होगा कि मैं वहाँ चुपचाप अपनी सांस रोक करके बैठा हुआ था. I was turned to stone. ये कहते हैं कि मैं तो पत्थर की तरह जड़ हो गया था. जिस तरह देखते हैं कि पत्थर की कोई मूर्ति कैसे स्थिर रहती है, डॉक्टर जो है वो जड़वत हो गए, पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गए. बट माई माइंड वॉज एक्टिव. लेकिन उस समय भी डॉक्टर का माइंड जो है एक्टिव था. इनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था. द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस. जो कमरे का दरवाजा था वो पूरा अंधेरे में खुल रहा था. द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस. और रूम में पूरी तरह अंधेरा था. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश. और मैंने आपको बताया था कि जो रूम था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, तो वहाँ रोशनी का एकमात्र साधन क्या था? वो केरोसिन लैम्प जो कि डॉक्टर ने जलाया था. तो उसी लैम्प की रोशनी में जो डॉक्टर है एक जीवित इंसान होते हुए भी पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ होकर के बैठे हुए थे. Felt then the great presence of the creator of this world and this universe. अब देखिए, जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें कौन याद आते हैं? ईश्वर याद आते हैं, वो सर्वशक्तिमान है. तो डॉक्टर साहब को भी ईश्वर याद आ रहे हैं. और God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried my imagination to write in bright letters outside my heart of the words, oh God. अब ये जो है डॉक्टर कहते हैं कि भाई ईश्वर तो हर जगह उपस्थित है,
तो मान लीजिए मैं ईश्वर से कोई प्रार्थना कर रहा हूँ और अगर ईश्वर मेरी प्रार्थना सुन लेते हैं तो मैं अपने हृदय में जो है ओ गॉड वो लिख लूँगा, मैं अपने हृदय पर लिख लूँगा, यानी वो हृदय से ईश्वर को याद कर रहे हैं और वो हृदय में ईश्वर को धारण किए हुए हैं और वो अपनी कल्पना में अपने हृदय पर ओ गॉड लिख रहे हैं। There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire was slowly but powerfully pressing my arm. अब ये कह रहे हैं कि इनके लेफ्ट आर्म में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई थिक यानी मोटी सी जो लोहे की रॉड है। कैसी रॉड? मेड ऑफ मोल्टन फायर। ऐसा लग रहा था जो गर्म सलाख जिसे हम कहते हैं, जिसे आपकी देख सकते हैं पिक्चर में कि जब लोहे की रॉड को गर्म करते हैं उसे गर्म सलाख कहते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो गर्म सलाख जो है सो इनकी बाहों को क्रश कर रही है, दबा रही है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। और ऐसा लग रहा था मानो इनकी बाह से सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। व्हाट कुड आई डू? अब ये जो से बिल्कुल हेल्पलेस है, ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि सांप ने इनके बाह को पूरी तरह से कॉइल किया हुआ लपेटा हुआ है और इनके बाह में बहुत दर्द हो रहा है और इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है मानो कि कोई लोहे की गर्म सलाख है जो कि इनके बाह को दबा रही है। At my slightest movement, the snake would strike me. अब अगर ये थोड़ी सी भी मूवमेंट करते तो स्नेक को लगता कि शायद ये आदमी मुझ पर अटैक करने वाला है और वो अपनी रक्षा करने के लिए अटैक कर सकता था, या उसे लगता कि ये जीवित है तो इस पर अटैक किया जाए। तो डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। अब जो मृत्यु है वो इनसे आंख मिचौली खेल रही थी, वो इनसे केवल 4 इंच की दूरी पर इनकी मौत इनसे थी। सपोज इट स्ट्रक मी। अब सपोज कीजिए पोएट ये जो है सो राइटर डॉक्टर इमेजिन कर रहे हैं, अगर उसने मुझे स्ट्रक किया, मुझ पर अटैक किया, मुझे काट लिया, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक? तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी होगी? अब चूंकि ये डॉक्टर का दिमाग तो पूरा एक्टिव है, तो इन्हें लग रहा है अगर सांप अटैक करेगा तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी होगी। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि इनके कमरे में कोई दवाई भी नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब डॉक्टर जो अपने आप को कोस रहे हैं, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं ना तो हमें लगता है कि हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, तो हम मनुष्य अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति यहाँ इस होम्योपैथिक डॉक्टर की है। ये भी अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं कितना लाचार, मूर्ख और बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ। अब कहते हैं कि मैं किस खतरे में मैं उसे भूल गया और ये मुस्कुरा रहे हैं फीवली, यानी एकदम बेचारगी से, एकदम कमज़ोर से इनकी हंसी है, इनके चेहरे पर एक बेबसी है, बेचारगी है। ये अपनी मजबूरी पर हंस रहे हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, फिर मेरे कमरे में एक मेडिसिन भी नहीं है। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट। और ऐसा लगा मानो कि जब इन्होंने अपने आप को कोसना शुरू किया तो ईश्वर ने इनकी बातें सुन ली। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। और सांप ने अपना सर जो है सो टर्न यानी घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट रिफ्लेक्शन। और उसी समय जब सांप ने अपना सर घुमाया तो उसे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखा, अपना प्रतिबिंब दिखा, अपनी छाया दिखी। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। अब ये डॉक्टर कह रहे कि मैं ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि पहला सांप था जिसने मिरर में अपना आपको देखा था, बट इट वॉज सर्टन दैट अ स्नेक वॉज लुकिंग द मिरर। लेकिन ये तो सर्टन ही तो निश्चित है कि सांप जो है सो मिरर में अपने आप को देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? अब ये डॉक्टर साहब कह रहे कि क्या वो अपनी सुंदरता को निहार रहा था? Was it trying to make important decision about growing a mustache or using eyeshadows and mascara or wearing a vermilion stop on its forehead? अब देखिए कुछ समय पहले डॉक्टर साहब अपने आप को आईने में देख करके इमेजिन कर रहे थे कि मैं एक क्या करूँगा, मैं डेली सेव करूँगा, मैं एक मुस्टैच उगाऊंगा ताकि मैं ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। अब ये कहते हैं कि क्या सांप भी ऐसा ही कर रहा था? क्या सांप भी अपनी सुंदरता को निहार रहा था? क्या वो भी इमेजिन कर रहा था कि उसकी मूछें होंगी, ठीक है, या फिर अगर फीमेल है वो सांप सपोज कीजिए तो क्या वो मस्कारा लगाकर कैसा लगेगा, वर्मिलर स्पॉट यानी कि अगर लाल बिंदी लगी हो तो मैं कैसा दिखूंगा? क्या सांप भी कुछ ऐसा इमेजिन कर रहा था जैसा इमेजिन कुछ देर पहले ये डॉक्टर साहब कर रहे थे? आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन व्हाट 6 was the
snake. Was it male or female? अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तो नहीं जान रहा हूँ कुछ भी उस सांप के बारे में, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वो सांप क्या था, वो मेल था या फीमेल था. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगा. क्यों? क्योंकि जो स्नेक था उसने अपने आप को अनवाउंड किया, अनकॉइल किया, अपने आप को इनको अपने लपेट से मुक्त कर दिया और स्लिदर्ड यानी रेंगता हुआ कहाँ चला गया? इनटू द लैप, इनकी गोद में. फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर. और उसके बाद वो क्रेप्ट यानी रेंगता हुआ कहाँ चला गया? टेबल पे चला गया. और मूव टुवर्ड्स द मिरर, और मिरर की तरफ वो मुड़ गया. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद वो अपने रिफ्लेक्शन को बहुत नजदीक से, क्लोजर क्वार्टर मीन्स एट द नियरेस्ट, वो एकदम नजदीक से अपने रिफ्लेक्शन को देखना चाह रहा था. शायद सांप भी अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय कर रहा था. अब या तो अपने आप को अपनी सुंदरता निहार रहा था, या फिर उसे लग रहा होगा कि शायद यहाँ कोई एक और सांप है, वो मेरा दोस्त है. तो अब उसे डॉक्टर साहब से ज़्यादा इंटरेस्ट उस मिरर के रिफ्लेक्शन में हो गया, और वो डॉक्टर साहब को अनकॉइल करके यानी उन्हें उनके बंधन से मुक्त करके वो मिरर की तरफ चला गया और अपने आप को वो नजदीक से देखने लगा. आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट. अब ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं कोई पत्थर की मूर्ति तो था नहीं. ग्रेनाइट इज ए स्टोन. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. और जो ये कहते हैं कि मैं पत्थर की मूर्ति बन गया था, वापस इनमें जान आ गई. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर. अभी अपनी सांस को रोके हुए हैं कि कहीं कोई आवाज न हो जाए और सांप वापस इन पर अटैक न कर दे. और ये अपनी चेयर से उठते हैं. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर. और ये धीरे से दरवाजे की तरफ जाते हैं, वरांदा में. फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वाज वर्थ. और वहाँ से ये लेफ्ट रेंगते हुए जा रहे हैं कि इनकी चलने की आवाज़ ना हो बरामदे में. और वहाँ से इनमें जितनी ताकत थी, आई वॉज वर्थ यानी इनकी जितनी शक्ति थी, वो शक्ति लगा करके ये दौड़ पड़ते हैं बाहर. फ्यू, ईच ऑफ अस हैड अ शाई ऑफ रिलीफ. जो लोग हैं, जो कहानी सुनने वाले लोग थे, उन लोगों ने एक राहत की सांस ली. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? अब कोई उसी में से पूछता है कि डॉक्टर, क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? No, the doctor said. God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter. अभी डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और प्लानिंग की थी. जो मेरी लाइफ कंपेनियन है, जो मेरी जीवन संगनी, वो एक थिन रीडी पर्सन है. रीड इज अ टाइप ऑफ ग्रास. एक तरह की घास है जो कि बहुत लंबी होती है, बहुत पतली होती है, बिल्कुल सीधी होती है. इसे हम लोग बेत भी कह सकते हैं, सरकंडा भी कह सकते हैं. कुछ इस तरह की एक वो ग्रास की क्वालिटी है जो कि पतली और लंबी होती है. तो इनकी वाइफ भी कैसी है? इसका मतलब इनकी वाइफ भी बहुत पतली और लंबी है. और गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर यानी वो बहुत तेज भाग भी सकती है. जो डॉक्टर साहब जो इमेजिन कर रहे थे कि मैं मोटी लड़की से शादी करूंगा ताकि वो मुझे दौड़ कर पकड़ न पाए गलती करने पर, लेकिन इनकी वाइफ पतली भी है, लंबी भी है और काफ़ी तेज दौड़ भी सकती है. तो जो इन्होंने सोचा था, ईश्वर ने उसके विपरीत इन्हें पत्नी दी है. Some else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? अब किसी और ने पूछा कि डॉक्टर, जब आप दौड़े क्या सांप ने आपका पीछा किया? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. अब कहते हैं कि देखिए मैं दौड़ता रहा. कब तक? जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर पर नहीं पहुंच गया. I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. Smeared यानी लगाना, covered with. तो इन्होंने अपने आप को अपने शरीर में तेल चुपड़ा यानी तेल से मालिश की पूरे शरीर में, और एक बाथ लिया और स्नान किया. क्योंकि जाहिर है कि जो इतनी दूर से इस तरह दौड़ कर आए थे तो जाहिर है पसीने से लथपथ हो गए होंगे, ये काफ़ी थक गए होंगे. तो इन्होंने अपनी थकान
और असहजता को दूर करने के लिए तेल लगा करके स्नान किया होगा ताकि ये फ्रेश फील कर सके। एंड आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, और उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अब अगली सुबह 8:30 बजे इन्होंने अपने दोस्त को लिया, साथ में एक दो आदमियों को लिया, और उस रूम में गए अपना सामान लाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। लिटिल टू कैरी मतलब इनके पास बहुत कम चीजें बची थी, यानी किसी ने इनके रूम को साफ कर दिया था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। किसी चोर ने मेरी अधिकांश चीजें चुरा ली थी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। रूम पूरी तरह से साफ हो चुका था, यानी जितना सामान था रूम का गायब हो गया था। बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। लेकिन वास्तव में सब कुछ साफ नहीं था। एक चीज जो थी वो चोर ने छोड़ दी थी। वो क्या चीज थी भाई, जो कि डॉक्टर साहब की इंसल्ट करने के लिए उस चोर ने छोड़ी थी। अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब की इंसल्ट करने के लिए उस चोर ने क्या छोड़ा था। What was that? I asked. The doctor said, my waist, the dirty one. अब लोग पूछते भाई ऐसी क्या चीज थी जिसने चोर ने छोड़ा था आपकी इंसल्ट करने के लिए। डॉक्टर कहते वो मेरी गंजी यानी मेरी बनियान थी जो कि गंदी थी। The fellow had such a sense of cleanliness. पता नहीं उसे सफाई की कितनी परवाह थी। The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. रास्कल जो है वो एक कह सकते हैं कि एक मिस्चीवियस पर्सन के लिए यूज किया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि ये अब्यूज किया डॉक्टर ने, एक तरह से उसे एक गाली दी है कि वो ले जाता और उसे साफ पानी और साबुन से धोकर के उसे भी उपयोग कर लेता। वो एक मैली गंजी क्यों छोड़ गया। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। अब ये पूछ रहा है आदमी कि क्या आपने दूसरे दिन सांप को देखा। द डॉक्टर लाफ्ड। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। डॉक्टर कहते कि मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी। कहते वो सांप जो था शायद वो अपनी सुंदरता का प्रशंसक था और उसकी अपनी ही सुंदरता थी जिसे कि वो आईने में निहारता हुआ मस्त हो गया था और ये डॉक्टर साहब को जान बचाकर भागने का मौका मिल गया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी को सुन करके आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको बताया वो समझ आया होगा और इस कहानी को सुन करके आप बहुत आनंदित भी हुए होंगे। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ आया हो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। So, thank you children. We will meet in the next video again.